ही रहेगा, मगर हम अपने भाग्य को सुंदर ढंग से, सुचारू रूप से, अच्छी व्यवस्था तो हम उसे अवश्य दे सकते हैं। इतनी क्षमता तो हमारे अंदर अवश्य है। हमारे वैदिक ग्रंथों में कुछ उपांगों की जानकारी मिलती है, जिसमें से मुख्य 5 प्रकार के उपांग हैं, जैसे योग शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, संगीत शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र है। और अलग अलग तरीके से हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उसको दोष परिहार के लिए इसका हम उपयोग में लाते हैं। और वास्तुशास्त्र, ये जो चारों उपांग बताएं, जैसे योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और संगीत शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, ये चारों उपांग जो हैं ये हमें वास्तु जो है इन सबको आधार देता है। क्योंकि ये चारों बातें अगर नहीं है तो वास्तु फिर है ही नहीं, क्योंकि ये चारों बातें हमें वास्तु में रख के ही कर सकते हैं। क्योंकि योग जो है इसके लिए हमें मठ हुआ, आश्रम हुआ, गांव हुआ, ये बनाना अनिवार्य है। आयुर्वेद है, मेडिकल से जो जुड़ता है, इसके लिए हमें हॉस्पिटल है या स्वास्थ्य से संबंधित जो कुछ भी है, इन सब की हमें व्यवस्था करने के लिए हमें वास्तु की आवश्यकता पड़ती है। और संगीत है, ज्योतिष है, जैसे किसी भी कार्य को लिए हमें वास्तु की तो आवश्यकता पड़ती ही है। और इसीलिए हमारे ग्रंथों ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम घर में ही मिल सकता है। इसके लिए हमें घर हुआ, आश्रम हुआ, मठ हुआ, भवन हुआ, इन सब का निर्माण करना जरूरी होता है। अब वास्तु तो इतना बड़ा विषय है कि इसे इतने कम समय में समझा पाना या समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा टिप्स ध्यान में रखा है, उसे मैं बताना चाहती हूँ। अब हमारे जीवन की मुख्य क्या आवश्यकता होती है? वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकता है कि सभी लोग पहले सोचते हैं हमारे पास खूब सुख समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, हमारे पास खूब पैसा हो, सभी लोगों की यह इच्छा रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कुछ विशिष्ट प्राणियों की स्थापना के बारे में बताई गई है कि दिशा के आधार पर कुछ ऐसे विशिष्ट प्राणी हैं कि उनकी हम यदि स्थापना करते हैं दिशाओं के आधार पर, तो उस दिशा के आधार पर हमें प्रगति, समृद्धि ये सब मिलती है। तो इसके लिए पूर्व दिशा में यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने घर में प्रगति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें पूर्व दिशा में एक चांदी का बना हुआ, यह चांदी के जैसा या सफेद रंग का हो या चांदी के कलर, चांदी का भी बना हुआ हो तो अपनी क्षमता अनुसार बना सकते हैं। चाहे अभी आज के जमाने में है जैसे भी लोग कर सकते हैं, तो उसको खूब सुंदर सा हो, खूब अलंकृत हो, खूब सजा हुआ हो, इस प्रकार का वृषभ यानी बैल की मूर्ति होनी चाहिए। इस प्रकार की मूर्ति आप अपने घर या कार्यालय या ऑफिस या जहाँ भी आप कार्य करते हो उस जगह इस प्रकार से रखें कि वो पश्चिम दिशा की तरफ देखता हुआ हो और पूर्व की तरफ उसकी स्थापना करें। यदि आप इस प्रकार से वृषभ यानी बैल की स्थापना करते हैं तो आपके कार्य में, आपके घर में निश्चित रूप से प्रगति और समृद्धि होगी। और वैसे भी हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि पुराने जमाने में कि जिसके पास जितना अधिक बैल होता था वो उतना ही समृद्धशाली माना जाता था। और वृषभ जो है वो स्थिरता का प्रतीक होता है, वो स्थिर रहता है, वो व्यापार का भी कारक माना जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे शेयर मार्केट में भी वृषभ यानी बैल जो है उसका सिंबल माना जाता है। इसीलिए अगर हम पूर्व दिशा में वृषभ यानी बैल की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो ये हमारे कार्य में, हमारे समृद्धि में प्रगति करेगा। और देखिए हमें समृद्धि और हमारे कार्य में प्रगति होती है तो हम सभी चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिले। अब उसके लिए हम क्या करें? अब जब क्योंकि इतना सारा ये सब मिलने के बाद तो जाहिर है कि सभी लोग चाहेंगे कि हमें मान सम्मान मिले। तो इसके लिए उत्तर दिशा में चांदी का या चांदी के जैसा या चांदी के कलर का खूब सुंदर हो और सुसज्जित हो, शांत मुद्रा का हो, इस प्रकार का रखें या उत्तर दिशा में रखें। और इस प्रकार से रखें कि दक्षिण की तरफ देखता हुआ हो। अगर इस तरह से सफेद अश्व यानी घोड़ा अगर उत्तर दिशा में आप रखते हैं तो ये हमारे मान सम्मान में प्रगति देने वाला होगा।
समृद्धि देने वाला होगा। वैसे भी पुराने समय में भी हमारे शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है कि पहले लोग अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते थे और सफेद घोड़े उसको चारों दिशाओं में दौड़ने के लिए छोड़ देते थे। और वो राजा लोग, जो भी राजा लोग उस घोड़े को पकड़ते थे वो बड़े सम्मान की बात होती थी। सफेद घोड़ा मतलब वो जो भी पकड़ता था वो अपने आप को बड़े सम्मान की समझता था। तो इसके लिए और सफेद घोड़ा यानी चांदी से बना हुआ यदि आप उसको उत्तर दिशा में रखते हैं और दक्षिण की तरफ देखता हुआ तो आपके मान सम्मान में प्रगति लेने वाला होगा। अब देखिए हमें ऐश्वर्य, समृद्धि और हमें मान सम्मान भी मिलता है, तो हमें हमारे मन में इस प्रकार का भय रहता है कि पश्चिम दिशा में सोने के जैसा या सोने के कलर जैसा, ये तो अपनी क्षमता अनुसार है, या सोने का भी बनवा सकते हैं या किसी धातु का भी हो सकता है, तो उसको आप पश्चिम दिशा में इस प्रकार से रखें कि पूर्व दिशा की तरफ को देखता हुआ हो। ये आपकी प्रतीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि दुर्गा माता का जो शक्ति की स्वरूप है वो उनकी सवारी है शेर। तो शेर जो है इससे बढ़कर हमारी सुरक्षा और कोई नहीं कर सकता है। तो शेर को हम लोग अगर शेर की मूर्ति हम लोग पश्चिम दिशा में रखते हैं तो ये हमारे भय में सुरक्षा अवश्य करेगा। इस तरह से हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। अब वो उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें दक्षिण दिशा में सोने के जैसा, या जैसा भी मैंने बताया है सोने का भी हो सकता है, सोने के कलर जैसा या किसी धातु का भी हो और खूब सुंदर हो, सुसज्जित हो, इस प्रकार का हाथी यानी गज, जो कि हाथी को आप लोगों ने देखा हुआ नहीं रहे, इस प्रकार का हाथी यदि आप अपने दक्षिण की दीवार की तरफ रखते हैं तो उसकी स्थापना इस प्रकार से करें कि वो उत्तर की तरफ देखता हुआ हो, तो वो हमारे उपभोग में आनंद बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार से जब मैंने ये चारों मुद्राएं बताई हैं, यदि आप लोग अपने घर, ऑफिस या कार्यालय में, अब ऐसा भी नहीं है कि इसको आप अपने बेडरूम में लगाएं, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, जहाँ कार्यालय है, जहाँ आप कार्य करते हैं या अपने घर में, लिविंग रूम में ये सब मुद्राओं की यदि स्थापना आप करते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि निश्चित रूप से 2-3 महीने या 1 ही महीने में इसका असर तो जरूर दिखने लगेगा आप लोगों को। और आप लोगों ने बड़े ध्यान और सम्मान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजन करवाया हमारे श्री जगदीश गिरी जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हरि ओम।